हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। देखने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो इस वीडियो में के अंत में आपको ये जरूर याद हो जाएगा कि कैसे अनुसूचियों को याद करना है। कोई ट्रिक तो नहीं बताएंगे, लेकिन जिस हिसाब से बताएंगे उसको अगर आप याद करेंगे टेबल बाय टेबल, तो आपको अनुसूचियों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में घुस जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो की। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूल संविधान जो था, उस मूल संविधान में इन अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, तो 8 थे मूल संविधान की जितनी भी अनुसूचियां थी, बढ़कर कितनी हो गई है? 12। पहले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि पहले ये 8 अनुसूचियां क्या है, इसको मैं आपको समझा दूंगा, और फिर विभिन्न संशोधन के तहत जो अन्य आए उसको फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसी वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहली अनुसूची की। तो पहली अनुसूची अगर आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे कि भारत के, ये जो भारत हम लोगों का है उसके अंतर्गत जो भारत है, तो भारतीय संघ में हमारे कुछ क्या हैं? कुछ हमारे राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में जितना भी वर्णन होगा वो आएगा प्रथम अनुसूची के तहत। ठीक है, तो भारतीय संघ के, अगर आप याद रखेंगे तो भारतीय संघ के सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की जो लिस्टिंग होगी वो आएगा प्रथम अनुसूची में। वर्तमान में 28 है, और ये कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो ये हम लोग के 8 हैं। ये हम लोग को याद रखना है। तो पहली सूची में क्या हो गया? प्रथम हो गया भारत का संघ, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची की अगर बात की जाए तो दूसरी अनुसूची में भारत राज्य व्यवस्था के, भारत के जो राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था से आप मतलब समझते हैं ना पॉलिटी, तो ये जो पॉलिटिकल में जितने भी प्रमुख पद हैं हम लोग एक संविधान में, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, इन सभी लोगों के वेतन, भत्ते या फिर पेंशन, इन सभी चीजों का वर्णन किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, वेतन, भत्ते या पेंशन का। ठीक है, ये दूसरा, जितने भी हमारे यहाँ प्रमुख पद है राज्य व्यवस्था में। ठीक है, तीसरा अगर हम लोग बात किया जाए तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में उन्हीं सभी जो महत्वपूर्ण जितने भी पद हैं उनके शपथ, कि वो लोग शपथ लेंगे, तो शपथ ग्रहण का जितना भी प्रावधान है वो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में दिया गया है। ठीक है, अब कैसे आप इसको याद रखें, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, पहला है भारतीय संघ, तो पहला आप अनुसूची ले लीजिए, अनुच्छेद ले लीजिए, या फिर क्या ले लीजिए? अनुच्छेद, अनुसूची या फिर भाग। पहले में भारतीय संघ से ही संबंधित सब बात होगी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ही सही बात होगी। एक बार एक प्रश्न आया था पेपर में एक प्रश्न आया था कि जो भारतीय संघ से संबंधित, कि किसी राज्य का अगर हमको नाम बदलना है, सीमा चेंज करनी है, नाम बदलना है, तो किस अनुसूची पे प्रभाव पड़ेगा, किस अनुसूची के तहत? तो हम लोग याद रखेंगे प्रथम अनुसूची के तहत, क्योंकि इसके अंतर्गत पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया है। पहला तो ये हो गया। दूसरा और तीसरा एक जैसा है, इसको ध्यान से समझेंगे। दूसरा और तीसरा एक जैसा कैसे है? तो ध्यान से देखिए, कहीं पर भी जैसे आप नौकरी करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए ना कि आपका वेतन कितना है, आपका भत्ता कितना है, आपको अगर इतने समय बाद जब आप रिटायर होते हैं तो पेंशन की व्यवस्था क्या है ना? ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, वेतन, भत्ता, पेंशन इत्यादि, तब ना आप जाके वहां पर शपथ लेंगे, तब ना काम शुरू करेंगे। तो आपका तीसरा पॉइंट हो गया। दूसरा तीसरा एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहला वाला सबको पता है, हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा वाला क्या है? राज्य व्यवस्था की जितने भी प्रमुख पद हैं उनका वेतन, और फिर जब वेतन उनको पता चल गया तो वो क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण का जितना भी प्रावधान है शपथ संबंधित, वो तीसरा अनुसूची में। क्या आपको क्लियर हो गया? आइए चौथे अनुसूची की तरफ चलते हैं। तो चौथे अनुसूची को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो हम लोग का एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी? ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी? राज्यसभा के जो सीट निर्धारित किए गए हैं वो भारतीय संविधान के चौथे अनुसूची में तय किए गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है। चलिए, अब राज्यसभा की सीटें कहां से तय होती हैं? तो हम सबको पता है कि राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से। हम लोग याद रखेंगे दोस्तों कि सीट कैसे तय होती है। तो ये सीटें तय होती है कि राज्यसभा में किसका 2 भाई सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस, इसको अपर हाउस कहते हैं। तो अपर हाउस की जितनी सीटें हैं, हर राज्य से कितनी सीटें आएंगी और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में ये पूछ भी दिया था यूपीएससी के पेपर में कि क्या राज्यसभा की जो सीटें वो निर्धारित केवल राज्य से होती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, राज्य से नहीं होती हैं, क्योंकि हर राज्य के विधानसभाओं से होती हैं। तो हमारे 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधानसभाएं भी हैं, जैसे आप लोग का दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर, तो ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी यहाँ से सीटें राज्यसभा में आरक्षित होती हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे जो चौथा है वो राज्यसभा से संबंधित है, उसके राज्यसभा में जितनी सीटें होंगी उससे संबंधित है। आइए 5वीं पर चलते हैं। तो 5वीं चलेंगे तो जितने भी अनुसूचित जाति हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति तथा क्षेत्र से संबंधित शासन कैसा होगा, अनुसूचित जाति और क्षेत्र से संबंधित जो शासन होगा वो 5वीं में। अब 5वीं और 6वीं कैसी है, 5वीं और 6वीं एक जैसी है। ठीक है, 5वीं 6वीं एक जैसी कैसे है, तो यहाँ अनुसूचित जाति याद रखिए और यहाँ केवल जनजाति याद रखिए। यहाँ जनजाति होगा, जनजाति पर शासन व्यवस्था कैसे लागू होगी, तो ये 6वीं अनुसूची में दिया गया, लेकिन केवल 4 राज्यों के बारे में। ठीक है, तो ये 4 राज्य हमको AM TM, इस ऐसे AM TM याद कर, AM के बाद PM होता है, लेकिन आपको याद रखना है चूंकि, तो ये AM और TM हो जाएगा। ठीक है, कैसे AM TM, तो A फॉर क्या हो गया, असम हो गया। राज्य को याद करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो A फॉर असम हो गया, M फॉर मिजोरम हो गया। ठीक है, M फॉर मिजोरम हो गया, T फॉर त्रिपुरा हो गया, और M फॉर क्या हो गया, मेघालय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 7वीं अनुसूची के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में आप कैसे देखेंगे, तो 7वीं अनुसूची अगर ध्यान से आप देखेंगे, स से 7 स से सूचियां। आपको पता है कि भारतीय जितने भी क्षेत्र हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं केंद्र सूची, है ना, एक को कहते हैं राज्य, और एक को कहते हैं समवर्ती सूची। ये सबको पता होगा। तो हमारे शासन को विकेंद्रीकरण कैसे, सत्ता का कैसे बंटवारा किया गया है, तो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, यानी कुछ मामले केंद्र सरकार के हाथ में रहेंगे, कुछ राज्य के, और कुछ इन दोनों यानी समवर्ती में जो मामले होंगे इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा। ठीक है, तो इसको केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो बेटा, 5वां और 6वां आपको मिल गया, एक जैसा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जितने भी क्षेत्र है उस पर शासन व्यवस्था कैसे लागू होगी, ये 5वीं में। अब अनुसूचित जाति को छोड़ दीजिए, जनजाति पे आ जाइए। तो 6वीं में जनजातियां, कौन से जनजाति, 4 राज्यों की, AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ये 4 राज्य आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम 7वीं, तो 7वीं से हम लोग क्या ध्यान रख लेंगे, स फॉर 7वां, स फॉर सूचियां। तो ये 3 सूचियां हमारे देश में, केंद्र, राज्य और समवर्ती, जिसमें सत्ता का क्या बंटवारा है। अच्छा, इसको भी अगर आपको ध्यान से देखना हो तो हम लोग ध्यान रखेंगे केंद्र में कितने विषय हैं। कभी कभी ये भी परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आ जाते हैं। तो पहले 97 विषय थे, अब कितने हो गए केंद्र में, 100 विषय हो चुके हैं। ठीक है, अगर राज्य की बात करें तो राज्य में पहले कितने थे, पहले 66 थे, इसमें कम किया गया है और अब कितने हो गए, 61 हो गए हैं। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47 है, इसमें भी बड़ा है, और अब कितने विषय हो गए, टोटल 52 विषय हो गए। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, केंद्र और समवर्ती में बड़ा है, राज्यों में थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तो केंद्र में 97 थे, 100 विषय हो गए, 66 थे, 61, 61 और 47 थे और 52 हो गए। ठीक है, आई होप आपको 7वां भी समझ में आ गया होगा। अब आइए 8वीं अनुसूची के तहत चलते हैं। देखो, हिंदी वाले इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हिंदी का आप लोग वीडियो पढ़ रहे हैं ना, आयुष सर के साथ आप लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे, तो हिंदी में आपको बताया गया होगा कि 8वीं अनुसूची के तहत, 8वीं अनुसूची के तहत 343 से 351 तक बताया गया ना, राजभाषा वाला सेक्शन है ना, आप लोग हिंदी वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसी के चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसको, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें भाषा से संबंधित प्रावधान है ना, भाषा संबंधी प्रावधान है, हम लोग याद रखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में भाषा, पहले दोस्तों कितनी भाषाएं थी, पहले 14 थी, वर्तमान में संशोधन के द्वारा अब टोटल हमारी जो 8वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रीयकृत भाषाएं हैं वो कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। आइए एक बार फिर से आपको इसको समझा देते हैं। जो पहला है, देखो याद करने के लिए सबसे पहले किसी ट्रिक की जरूरत है। इतना ट्रिक याद करोगे फिर इसको याद करोगे बहुत परेशानी हो जाएगा। कितना ट्रिक याद करोगे, दिमाग में रखो, मनन करो। पहला, कोई भी चीज का पहला शुरुआत कैसे होगा, आंख बंद करो, सोचो पहला कहां से होगा, तो भारत कैसे बना, भारतीय संघ कैसे बना, राज्यों से बना और केंद्र शासित प्रदेश से बना, तो उससे संबंधित प्रावधान। फिर दूसरा ध्यान से देख लो, तो अब जब राज्य बन गया तो कौन आएंगे, कुछ लोग आएंगे। जब कुछ लोग आएंगे तो पहले क्या, उनको वेतन डिसाइड करना पड़ेगा ना, उनको किसको कितना देना है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इन सबको कितना वेतन देना है। अब वेतन डिसाइड हो गया तो वो लोग क्या लेंगे, वो लोग शपथ लेंगे। तो तीसरे वाले में शपथ आ गया। चौथे वाले में हम ध्यान से देखेंगे तो राज्यसभा के अंतर्गत हमारे राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें आरक्षित होंगी, कौन कौन जाएगा राज्यसभा। चौथा ये हो गया। 5वां और 6वां एक जैसा है, कैसे आप लोग देख सकते हो पीछे। 5वां में क्या बताया गया है,
बताया गया अनुसूचित जाति है ना तथा क्षेत्र, जितने अनुसूचित क्षेत्र और जाति उससे उस पर शासन व्यवस्था कैसे होगी, नियम कानून कैसे बनेंगे। और छठवां आपको दिख रहा होगा कि जनजाति जो है, कहाँ की जनजाति, 4 राज्यों की, AMTM असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो पांचवा छठवां ये आपका हो गया। सातवां स से 7 स से सूची, तो ये क्या हो गया, ये आपका 3 सूचियां हो गई। फिर उसके बाद आठवां भाषाओं से संबंधित है। तो ये शायद आपको 8 समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से मनन कीजिए दिमाग में, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो के दूसरे सेक्शन पे चलते हैं और दूसरे सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे ये टोटल 4 जो बचे हैं जो विभिन्न संशोधन के तहत क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। ठीक है, भारत की अनुसूची में। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं संविधान के 9वें अनुसूची के तहत। ठीक है, तो आइए 9वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं। 9वीं अनुसूची बच्चों इसमें खास क्या है, तो इसमें खास हम लोग याद रखेंगे ये 4 बाद के हैं। पहले 8 थे मूल में, अब 9वां पीछे आप देख चुके हैं। तो 9वीं अनुसूची के तहत हम लोग ध्यान से रखेंगे क्या है, तो इसमें ना जो चीजें शामिल थी, हालांकि ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला जो संविधान में संशोधन हुआ, सबसे पहला संविधान संशोधन तो कब हुआ भैया, 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। 1951 में भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित संशोधन हुआ। सरकार को दिक्कत आ रही थी तो उसने क्या किया, भूमि सुधार। तो 9वां अनुसूची किससे संबंधित है, 9वां अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, पहले संविधान संशोधन के तहत हुआ। कब हुआ, 1951 में हुआ। इसके कुछ खास विषय हम लोग जान रखेंगे। कुछ खास इसमें यह है कि 9वीं अनुसूची के तहत हुआ क्या, 9वीं अनुसूची के तहत यह कहा गया कि इसमें सम्मिलित जितने भी विषय हैं उसको आप इन विषयों को आप न्यायालय में बात इसकी नहीं कर सकते, यानी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे, इसमें शामिल जितने भी विषय हैं उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अब बाद में करते करते इसमें लगभग 284 अधिनियम शामिल हो गए, 284 विषय शामिल इसमें हो गए। तो सरकार, तो न्यायालय को ये लगा कि इसका सरकार मिसयूज कर रही है, क्योंकि इसमें सम्मिलित जितने विषय उस पर न्यायालय में तो वाद हो नहीं सकता। तो 11 जनवरी को, कब दोस्तों, 11 जनवरी को क्या कहा गया, 2007 में, डेट भी याद रख लेंगे, 2007 में, 11 जनवरी 2007 में ये कहा गया, संविधान माफ कीजिएगा, न्यायालय के द्वारा कि नहीं, इसको अब चुनौतियां दी जा सकती हैं, इसके विषय क्योंकि बहुत बढ़ गए, 284 विषय हो गए, तो इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह है 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन। आइए दूसरे संविधान, अब 10वां अनुसूची की हम लोग बात करते हैं। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो हम लोग याद रखेंगे दल बदल की नीति से संबंधित है। किससे, दल बदल की नीति से संबंधित है। अब दोस्तों ये दल बदल की नीति क्या होता है, पहले तो ये देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये कैवां नंबर का था। ये पहला संविधान संशोधन था, लेकिन 10वीं अनुसूची में जितने विषय शामिल किए गए वो 52वें, 52वां, यानी 52वां संविधान संशोधन था। इसको याद रखेंगे दोस्तों, संशोधन। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन था। कब हुआ, 1985 में, याद रखिएगा 1985। अब है क्या ये दल बदल, क्या है, तो हम बताते हैं क्या है दल बदल। ये है बच्चों कि कोई नेता क्या करते थे ना, कभी इस पार्टी में होते थे, कभी उस पार्टी में चले जाते थे, जीतते थे इधर से, फिर चुनाव किसी एक पार्टी से लड़ते थे, दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो इस संशोधन के तहत ये कहा गया कि नहीं, अगर आपको पार्टी बदलनी है तो चुनाव से पहले बदल लीजिए। चुनाव जीतने के बाद यदि आप दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आपके स्थान को रिक्त माना जाएगा, वहां पे फिर से चुनाव होगा। ठीक है, तो ये दल बदल की जो नीति आई थी वो 10वीं अनुसूची में सम्मिलित है, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985। कोई दिक्कत अगर नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आइए 11वीं अनुसूची, अब बस 2 बचा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या चीजें शामिल हैं तो हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, 11वीं अनुसूची सबसे पहले ये शामिल रखेंगे, ये कहेंगे कि हुआ कब, तो हम लोग कब हुआ ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये 52वां है, ये कब हुआ, ये 73वां संविधान संशोधन था। ये कैवां संविधान संशोधन था, 73वां। ठीक है, 1993, कहीं कहीं 2 माना जाता है, कहीं कहीं 1993 माना जाता है। क्यों, क्योंकि 92 में ये आया था और 93 में ये पास हुआ था। ठीक है, ये है क्या, तो हम लोग ये कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती
राज व्यवस्था गांव में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 29 विषय शामिल थे जिसके ऊपर बात होगी। कितने विषय बच्चों? 29 विषय टोटल शामिल थे। पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायत अब गांव में आ जाएगा, उसका नियम चलेगा। 1992 कहीं कहा जाता, 92 में आया था और 93 में ये पास हो गया था, बिल कानून बन गया था। तो इसको याद रखेंगे 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसी के जस्ट बाद आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऐसे ऐसे खींच देते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। इसी के जस्ट बाद कौन सा आया? 12वीं अनुसूची आ गई। अब इसमें क्या हुआ? तो 12वीं अनुसूची जो थी बच्चों वो 74वां, हमने बोला ना इसी के बाद वाले संविधान संशोधन के तहत, तो 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी कब हुआ होगा? ये भी 1993 में हुआ। इसके बाद ही हुआ ना, तो ये 92 में आया, 93 में लागू हुआ, तो इसके लागू होने के बाद ही तो कोई बनेगा, संशोधन होगा। तो 12वीं अनुसूची में क्या है ये बताएंगे, पहले देख लीजिए 74वां संविधान संशोधन 1993। इसमें क्या है? शहर के अब लोकल गवर्नमेंट, तो आप लोग नगर निगम जानते हैं, तो शहरी संस्थाओं के विषय में इसको शामिल किया गया। इसमें कुल 18 विषय थे। नगर निगम आप लोग जानते हैं ना, तो उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए 9वीं, जिसमें पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार इसमें संबंधित है। विषय 284 हो गए थे। पहले तो कहा गया न्यायालय में कोई वाद नहीं प्रस्तुत कर सकता इसके खिलाफ। बाद में 11 जनवरी 2007 को कोर्ट ने कहा नहीं अब कर सकते, नहीं तो लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है भैया, अगर आप नहीं करते हैं तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए अब कर सकते हैं। दूसरा 10वीं अनुसूची दल बदल का अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन, क्या है इसके अंतर्गत? कोई इसको भी अगर पार्टी चेंज करना चुनाव के पहले करिए, बाद में नहीं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था गांव में शामिल हुआ, टोटल विषय 29। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993, शहर में नगर निगम आया और इसमें कुल 18 विषय शामिल थे। तो ये पूरे 12 विषय हो गए। 8 विषय पहले भाग में जो मैंने आपको बताया, और ये दूसरे भाग में आपको ये 4 दिखे। अब आपको अगर लगता है कि ये याद करना मतलब दिक्कत हो रहा है तो फिर समस्या है। आप मन में ध्यान रखिए, आंख बंद करिए। पहला आपको याद दिया, क्या आ गया पहला याद? तो केंद्र यानी कि राज्य, केंद्र हमारे शासित प्रदेश, और राज्य कितने यानी भारतीय संघ आपको याद आएगा। दूसरे प्रमुख पदाधिकारियों की क्या? वेतन है ना, भत्ता, पेंशन। तीसरा वेतन तो पता चल गया, अब क्या करेंगे हम लोग? तो वेतन पता चल गया, अच्छा लग रहा है वेतन, क्या ले लेंगे? शपथ ले लेंगे। चौथा कि राज्यसभा में कुल कितने क्या हैं? सीटें हैं हर राज्य की, और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं की कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो ऐसे ये 1 2 3 4 अगर आप मनन करते जाएंगे आपको याद होता जाएगा, कोई भी समस्या नहीं है। हट जा रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी सी बेकार है अभी क्योंकि आपको समझाने में ज़्यादा ध्यान हम लोग का फोकस है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, बाकी आपको नोट्स जो मिलेंगे उसमें एकदम परफेक्ट सब चीज़ होगा। चलिए इसको ले लीजिए, आई थिंक आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट ना। चलिए, तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए इसको। ठीक है, सभी बच्चों को शेयर कीजिए। अगर आपको तरीका अच्छा लगा तो नाइस कॉन्सेप्ट लिखकर या अच्छा तरीका है ऐसा करके कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।